हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हम एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं। उसकी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन से लेकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 4 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.9 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा है। इसको हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q के। तो हम कर सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग यानी रिपीटिंग है, तो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में कर सकते हैं। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज होंगे? सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होंगे। तो हम करके देखते हैं पहले, फिर हम बताते हैं कि आंसर से क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं क्या करना है। x इक्वल टू हमें क्या लेना है, 0.9999। ये नंबर हमें दे रखा है, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.9 बार, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। हमने ऐसे ही किया था। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.9 बार। तो 10 इंटू एक्स यानी 10x हो गया। फिर 10 इंटू 0.9 बार को थोड़ा सा हम 999 ऐसे करके लिख देते हैं। 10x इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 9.999 ये चलेगा। और 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.9 बार। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों में पॉइंट के बाद क्या आ गया, 9 बार। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 से। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x माइनस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में x, फिर 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो 10x में से x गया तो 9x, और 9.9 बार, 9.9 बार में से 0.9 बार, तो 9 बार तो 0 हो जाएगा, पॉइंट क्या आ जाए 9, तो 9 ही हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 9/9, और x इक्वल टू क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। इसका मतलब 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी p की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, और q की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, यानी p अपॉन q इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 हो गया। तो हमारा आंसर आया 1 नहीं आया, यानी हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिखा, तो यानी 1/1 हमारा आंसर आ गया। आर यू सरप्राइज बाई आंसर 1? तो हम सरप्राइज होंगे ही, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। तो फिर आंसर ऐसा क्यों आया, 0.999 का आंसर 1 क्यों आया? तो हमें ये डिस्कस करना है कि इस तरह क्यों आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम 0.999 को आगे लिखते ही जाएंगे, और अगर एक नंबर लाइन है, अगर हम एक नंबर लाइन ज्वाइन करें, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 1 है, और ये 0.999999999, ये बिल्कुल किसके पास में है, 1 के जस्ट बिल्कुल ये पास में है। और अगर हम इसका राउंड ऑफ करें, अगर आपने पहले पढ़ा होगा राउंड ऑफ, यानी कि हम किसके पास में इसको ला सकते हैं। जैसे मान लो 7.4 है, तो इसका राउंड ऑफ करके हम इसको 7 मान सकते हैं। वैसे ही अगर 7.6 है तो हम इसको क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये जैसे 0.9999 है, तो इसका राउंड ऑफ करके हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में। What as the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? अगर आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन बनाओगे
तो कितने ज़्यादा डिजिट आएंगे जब ये क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। यानी रिपीट होने के लिए कितने डिजिट आएंगे, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक। और इसको करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कितने डिजिट बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तो सब आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप खुद भी कर सकते हो। मैं करके बताता हूँ। जैसे 1 किससे करना है, 17 से। हमें पता है क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। अब ये भी 17 की टेबल में नहीं आएगा तो एक और 0 लगेगा, फिर 0 आएगा। अब 17 की टेबल आपको याद होगी तो जल्दी जल्दी हम करते जाएंगे इसको। तो 17 5 ज़ा क्या होता है, 85, माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, कैंसिल, 0 लग जाएगा। फिर 17 8 जा 136 होता है, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, फिर 0 लग जाएगा। फिर वापस 8 बार में कितना आएगा, 136, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 0 आ जाएगा। फिर 2 बार में 34 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 0। फिर 3 बार में 51 आ जाएगा, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 0। फिर 5 बार में 85 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, कैंसिल। ठीक है, अब मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिवीजन है। यहाँ हमारे 5 तक आ गया था, फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर कितनी बार में, 2 बार में 34 आएगा, 6 1, फिर 0 उतरेगा, फिर 9 बार में 153 आएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, 0, फिर ये 9 है। फिर 4 बार में 68 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 0। जब तक 1 नहीं आएगा रिमाइंडर तब तक, क्योंकि 1 है, देखो रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था। जब तक 1 नहीं आएगा जब तक रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, 0। अब 20 तो आपको पता है 17 की टेबल में 1 बार में आएगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर वापस 1 बार में 17 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 आ जाएगा। फिर 7 बार में 119 आएगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। फिर यहाँ से ये शुरू करेंगे 11, फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर 6 बार में 102 8 आ जाएगा, फिर 0, फिर 4 बार में 68, फिर 12 आ जाएगा, 0, फिर 7 बार में 119, और अब ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से अब ये रिपीट होना शुरू होगा। तो अब कितने डिजिट बाद ये रिपीट होगा, क्योंकि ये बता रहा है मैक्सिमम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये डिजिट रिपीट कितने नंबर बाद हुआ, 16 नंबर बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। यानी आफ्टर 16 नंबर द डिवीजन रिपीट, यानी रिपीट कितने कितने नंबर बाद हुआ, 16 नंबर बाद हुआ। तो ये एक लॉन्ग डिवीजन था। इस तरह आप भी वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
अब हम देखते हैं लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने रैशनल नंबर के पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और उसमें कोई भी फैक्टर नहीं होने चाहिए, किसके अलावा, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो क्यू में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो अगर हम इसका आंसर तो बाद में लिखेंगे, पहले हम कुछ सैम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का, उसमें था एक था 1/11, तब आपने इसको डिवाइड किया था तो इसका आंसर आया था 0.09 बार। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर आपने एक क्वेश्चन किया होगा, आपको याद होगा 1/11 में देखो कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं है ना। उसके अलावा आपने और भी हम कोई क्वेश्चन ले ले, अब जैसे मान लो मैंने लिया 1/2, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो 0.5, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। फिर अगर मैं कोई लूँ नंबर 36/5, तो फिर मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 7.2, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं कोई और नंबर लूँ जैसे 3/13, तो मैं क्या देखता हूँ, इसका आएगा 0.23079 बार। तो यानी ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी तक जो मैंने 4 एग्जांपल देखे उसमें मैंने क्या देखा, अगर Q के साथ 2 या 5 आ जाए तो इसका मतलब है वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फिर मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था 36/100 और इसका आंसर आया था 0.36 आया था ना। अब इसमें इस Q को चेक करो, अगर मैं Q का एलसीएम लूँ 100 का, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो 36 के नीचे क्या आया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, क्योंकि 100 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो जब भी अगर नीचे या तो 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। और फिर और हमने एक एग्जांपल देखा था, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, ये सारे मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट बता रहा हूँ, ये था ठीक है। इसको हमने किया 8 4 32, तो 33/8 और इसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आया था 4.125, यानी ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब इसके Q को चेक करो, तो इसका Q क्या है, देखो 33/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, देखो आ गया ना 2 की पावर में। उसके बाद एक एग्जाम्पल हमने फर्स्ट का 6 वाला लिया था जिसमें 329/400 था, इसको हमने डिवाइड किया तो देखो क्या आया था 0.8225, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब इसके लास्ट रिमाइंडर को देखो 400, इसको हम एलसीएम लेंगे तो 200, 2 को करेंगे तो 100, फिर 2 को करेंगे 50, फिर 2 को करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो देखो 1 2 3 4 यानी 329/2 की पावर तो 4 और 5 की पावर 2, यानी अगर Q किसकी पावर में आ जाए, P नहीं Q किसकी पावर में आ जाए, या तो 2 की पावर कुछ भी हो, मैंने मान लिया M, या 5 की पावर कुछ भी हो, मान लिया N, अगर इनकी पावर में आ जाए, या अकेले 2 की पावर में आ जाए, या अकेले किसकी पावर में आ जाए, 5 की पावर में, तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 की पावर के अलावा अगर कोई भी नंबर नीचे आ जाए, जैसे मान लो मैंने कुछ भी और लिख दिया नंबर, जैसे 13/9 लिख दिया, अब ये जो 9 है वो तो 3 की पावर में, 2 और 5 की पावर में नहीं, आप इसको डिवाइड करके देखो तो ये हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो आप करके देख लेना, पॉइंट लग जाएगा 4 बार में 36, फिर 4 0, फिर 4 बार में 36, फिर ये 4 ही 4 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो 1.4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार
लग जाएगा। तो अगर आपको समझ में आना चाहिए क्यू के 2 की पावर में आना चाहिए या तो किसकी पावर में आना चाहिए, 5 की पावर में आना चाहिए। तो अब इसका आंसर क्या है, तो अभी तक जो हमने किया है वो तो ये एक्सप्लेनेशन का मतलब आपको समझाने के लिए कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर लिखेंगे ताकि हम लोग क्या कर सके, इसको कंप्लीट आपके लिए क्या कर सके, डिफाइन कर सके। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं ताकि आंसर आपको क्लियर हो जाए। पहली बात तो आपको दिमाग में रखना है कि क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 2 की पावर। आप और भी बहुत एग्जांपल अपने घर में आप अपने मन से ले सकते हो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप चेक करोगे तो टर्मिनेटिंग हमेशा वही होगा जो हमेशा किसकी पावर में होगा, या तो क्यू किसकी पावर में होगा, या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा। तो हमें लिखना है आंसर द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता है ना, क्यू का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2, या तो 2 का और पावर, मैंने और लगाया, और पावर ऑफ 5, या तो 2 की पावर हो तो भी चलेगा या 5 की पावर हो तो भी चलेगा। एंड बोथ, फिर क्या लिखा, बोथ 2 एंड 5। अब यार दोनों भी हो सकता है, यानी 2 की पावर नीचे हो तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 की पावर हो तो भी टर्मिनेटिंग है, और अगर दोनों हो, 2 की पावर भी कुछ हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो भी वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसमें m क्या होगा, 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और n भी क्या होगा, 0 से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब देखो, अगर 2 की पावर भी 0 होगी या m भी 0 हो जाए, n भी 0 हो जाए, तो 2 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 भी क्या होता है, 1। तो नीचे वैसे ही 1 आ जाएगा। जैसे मान लो 13 है, अपॉन 2 की पावर भी 0 है, 5 की पावर भी क्या है, 0 है, तो 13 अपॉन 2 की पावर 0 1, और 5 की पावर 0 भी 1, तो 13 अपॉन 1 आ गया। और 13 अपॉन 1 तो वैसे ही क्या है, टर्मिनेटिंग है। और वैसे ही या तो 2 की पावर 0 आएगा तो 2 नहीं होगा उसमें, अगर m 0 आ गया तो इसका मतलब 2 की पावर है ही नहीं, और अगर n 0 आ गया तो 5 की पावर नहीं, और अगर दोनों में m की वैल्यू या n की वैल्यू कुछ भी आ जाए तो दोनों की पावर हो तो भी हम क्या मानेंगे, उसको टर्मिनेटिंग ही मानेंगे। तो इस तरह हमने 6 क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट किया। अब हमारा 7th क्वेश्चन है जो बिल्कुल ईजी है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको कोई भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें आपको बताना है कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्यूरिंग भी, यानी वो रुक भी नहीं रहा और उसके बाद क्या नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो कुछ भी लिख लो, 0.10 100 1000 1000 ऐसे ऐसे ये चल रहा है। तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल और ले लो आप कोई, 0.20 ले लो, 20 2000 2000 ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लो। थर्ड आप कोई और ले लो, 3 का ले लो, 30 300 3000 3000, क्योंकि नंबर लाइन में तो हर तरह के नंबर होंगे। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है, नॉन रिक्यूरिंग भी है। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन में आते हैं कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच में, 5/7 और किसके बीच में फाइंड करना है, 9/11। लेकिन सबसे पहले इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, उसके बिना आप फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम 5/7 का निकालते हैं। तो 5/7 का निकालने के लिए 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 10 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 20 7 2 जा 14,
60, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो 5 से शुरू किया था, वापस 5 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। तो 5/7 का क्या हो गया, 0.71428 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब ये रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद किसका निकालना है हमें, 9/11 का। तो 9/11 का भी हम निकाल लेते हैं। 9 11 ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, इजी है। 0 लग जाएगा, 8 से 88, 2 आ जाएगा, 0 1 बार में 11 और क्या आ गया, 9 आ गया। अब देखो ये 9 आ गया, तो अब ये 9 से ही शुरू किया, वापस 9 आ गया, तो अब ये रिपीट करेगा। आप करके देखोगे तो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। कितनी बार भी आप करके देखो, ये वापस क्या होगा, रिपीट होगा। हो गया ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 0.81 के ऊपर बार। अब हमें 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर। मैंने बोला था कि बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। अब देखो शुरू क्या करेंगे, 7 1 है, तो 7 1 से आगे ही लेना पड़ेगा। 7 2 लो, 7 3 लो, 7 4 लो। अगर आप 7 2 ले रहे हो तो 7 2 ले लो, 7 3 ले रहे हो तो 7 3 0, 7 3 0 0, 7 3 0 0 0, इस तरह के कोई भी आप नंबर ले सकते हो। फिर आप और उससे आगे लेना चाहो तो आप और आगे ले सकते हो, किसी भी तरह का आप नंबर लो। 7 5 0, 7 5 0 0, 7 5 0 0, ये सारे नंबर हैं। फिर आप एक नंबर कोई 8 के पास लेना चाहते हो तो 0.8 0, 8 0 0, 8 0 0, तो इस तरह का आप 3 नंबर कोई भी ले सकते हो। तो ये तीनों इर्रेशनल नंबर है जो 5/7 और 9/11 के बीच में। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो है 9 वाला क्वेश्चन। इसका सबसे पहला पार्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि कौन सा नंबर तो रैशनल है और कौन सा क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहला है √23। तो √23, अब हम देखेंगे क्या 23 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या। तो आपको पता लगेगा कि नहीं निकाल सकते। तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों नहीं इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसका ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और साथ में क्या आएगा, नॉन रिक्योरिंग भी आएगा। अब देखेंगे √225, क्या 225 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा 8th में। हम रिपीट कर लेते हैं, 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 21, 15 5 बार में, फिर 3 की टेबल में कितनी बार में, 25, फिर 5 की टेबल में 5, फिर 5 की टेबल में 1, तो 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 × 5 = 15। अब 15 रैशनल नंबर है, यानी ये जो √25 लिख रखा है इसका मतलब क्या है, इक्वल टू ये किसके बराबर है, 15। अब 15 रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बोलोगे रैशनल। तो ये जो सेकंड वाला है वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 15 टर्मिनेट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। तो इसका पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 1 2 3 4 P/Q की फॉर्म में हो गया ना। तो ये भी क्या है, रैशनल। और अगर आप पॉइंट नहीं भी हटाओ तो भी आप सीधा रैशनल बोल देना, क्योंकि देखो इसका डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। 6 के बाद ना तो कोई बार है ना कोई डॉट डॉट लग रहा है कि डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसका डिवाइड कंप्लीट है, तो ये रैशनल है। और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। अब इसके लास्ट 2 पार्ट और हैं। अब इस नंबर को देखो आप, तो क्या ये रैशनल है। अब देखो 4 7 8, फिर 4 7 8 डॉट 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 लग रहा है, तो क्या ये रैशनल है। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं,
4 7 8 और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो क्योंकि 4 7 8 फिर 4 7 8 तो रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। और ये किस तरह का रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये क्या है, रिक्योरिंग है। तो ये रिक्योरिंग है इसलिए हम इसको किस में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसीलिए ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये नंबर देखो 1 0 1 0 0 1 0 0, अब ये तो ना रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा और ना रुक भी नहीं रहा, तो इसलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर। और ये इररेशनल में भी कौन सा टाइप है, ये नॉन, एक ही टाइप का नंबर होता है इररेशनल नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या लिखना है, नॉन रिक्योरिंग। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।